दोस्तों, ये चीता बंदर का शिकार करने चला था, लेकिन गलती से बिजली की लपेट में आ गया और फिर जो इसका हश्र हुआ वो देखने के काबिल है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जब चीता बंदर का शिकार करने के लिए जा रहा था तो कैसे बिजली की लपेट में आ गया और फिर बंदर ने बड़े दिल का मुजाहरा किया और इस चीते की जान बचाई। दोस्तों, ये वीडियो आपको हैरत में डाल देगी। आज की इस वीडियो में आपको बहुत सी अनहोनियां हम दिखाने वाले हैं। ये वीडियो बड़ी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, शिकार के लिए जानवर क्या क्या करते हैं, अपनी जान जोखों में डाल देते हैं। जान की परवाह किए बगैर अपना शिकार करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देते हैं। दोस्तों, बिजली के खंबे नैनो सेकंड में आपकी जान ले सकते हैं। एक सेकंड का भी आपको मौका नहीं देते कि आप अपनी जान बचा सके, क्योंकि इनमें करंट बड़ी तेजी से फैल रहा होता है और दौड़ रहा होता है। जब कोई भी जानवर या इंसान इन्हें छू लेता है तो एक जोरदार धमाका होता है और वो शख्स या वो जानवर फौरन मौत की नींद सो जाता है। अब इस बंदर को देख लीजिए, ये एक बालकनी पे खड़ा है और इसने बिजली की लटकती तार को पकड़ा हुआ है। शायद ये सोच रहा है कि ये कोई खेलने की चीज है, मगर ये बिजली की तार का गुंजल था। जैसे ही उसने दोनों हाथों से इसे पकड़ा तो एक जोरदार पटाखा बजा और ये बंदर मौके पर ही जान की बाजी हार गया। दोस्तों, अब यहाँ देख लीजिए कि ये बंदर खंबे पर चढ़ गया था। ना जाने ये खंबे पर कैसे चढ़ गया और क्या लेने के लिए चढ़ गया। ये लगता है खेल रहा था और अब इसे उतरने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इन्होंने क्या किया कि दो तारों को एक साथ पकड़ लिया और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। देखिए फिर किस तरह इसकी मौत वाकया हुई और ये इतने बड़े खंबे से जमीन पर बिल्कुल बेजान होकर जा गिरा। जब ये खंबे पर मौजूद था तो रेस्क्यू टीमें इसे रेस्क्यू करने के लिए पहुंची थी कि शायद किसी न किसी तरीके से इसकी जान बच जाए, लेकिन इससे पहले कि रेस्क्यू टीमें इसे रेस्क्यू करती उससे पहले ही इसकी मौत वाकया हो चुकी थी। दोस्तों, यहाँ देख लीजिए कि बिजली के तार पर इतने ज्यादा परिंदे बैठे हुए थे, कुछ उड़ रहे थे और कुछ बैठे हुए थे, लेकिन जब तार में करंट लगा तो फिर देखिए एक भी परिंदा तार पर नजर नहीं आ रहा और सारे परिंदे मौत के मुंह में चले गए। कभी कभी ना सिर्फ जानवर बल्कि जो लाइनमैन्स होते हैं, बिजली का काम करते हैं, उनके पास तमाम हिफाजती किट्स मौजूद होती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कभी कभी इस तरह का करंट लगता है कि उनको अपनी जान देनी पड़ती है या अपने जिस्म का कोई हिस्सा अपाहज करना पड़ता है। ये अनहोनी कभी कभी सबके साथ हो जाती है, क्योंकि बिजली से किसी तरह का भी आप मजाक नहीं कर सकते। अब यहाँ देख लीजिए कि ये बंदर भी तार पर ना जाने कैसे पहुंचा, लेकिन इसको भी रेस्क्यू करने के लिए बड़ी कोशिशें की गई, लेकिन जब इसको रेस्क्यू करते उससे पहले ही ये मौत की नींद सो चुका था। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ देखिए, ये चिंपैंजी तो इस तरह मस्तियां कर रहा था जैसे ये किसी पिकनिक पर आया हो, लेकिन जैसे ही कुछ टाइम गुजरा इसने दोनों तारों को पकड़ा और फिर इसकी भी मौत वाकया हो गई। दोस्तों, इस बंदर ने ना जाने क्या सोचा था। देखिए अपनी पीठ किस तरह घुमा के इस तार के साथ लगा रहा और फिर तार ने तो अपना काम करना था क्योंकि उसमें करंट था। फिर इसकी पिट्ठी पर इस तरह का करंट लगा कि ये दुबकता हुआ वहां से भाग निकला। दोस्तों, अब जो वीडियो आप देखने वाले हैं ना, वो आपको सकते में ले जाएगी, क्योंकि ये परिंदा देखिए, आप वाज़े तौर पर इसे देख सकते हैं। जैसे ही ये ट्रांसफार्मर को चूंच मारता है तो एक पटाखा बजता है और ये परिंदा गायब हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ गया। दोस्तों, ये कहिए कि आप 240 वोल्ट का झटका लगा है इस परिंदे को और इतना जोरदार करंट लगा है कि इसके परखचे उड़ गए हैं। दोस्तों, अब यहाँ देख लीजिए कि ये चिंपैंजी जो कि एक खंबे पर मौजूद है, तार से लटक कर कभी दाएं कभी बाएं जा रहा था और सबने सोचा कि इसकी मौत वाकया हो जाए, इससे पहले इसे रेस्क्यू कर लिया जाए। तमाम टीम्स नीचे पहुंच चुकी थी, तमाम हिफाजती इकदाम कर लिए गए थे, लेकिन ये चिंपैंजी की शायद जिंदगी ही इतनी थी। इससे पहले कि रेस्क्यू टीमें इसको रेस्क्यू करने के लिए थोड़ा ऊपर इसके लेवल तक पहुंचते, उससे पहले ही चिंपैंजी की मौत वाकया हो गई थी और वो उनकी नजरों के सामने खंबे की बुलंदी से
नीचे जमीन पर जा गिरा। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये पांडा भी किसी न किसी तरीके से तार पे चढ़ गया। वो कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत अच्छी हो तो फिर मुश्किल से मुश्किल वक्त भी उसे कुछ नहीं कहता। अब ये पांडा की शायद जिंदगी बड़ी हुई थी, इस पांडा की जिंदगी बच गई। देखिए कितनी महारत के साथ इसे रेस्क्यू किया गया। दोस्तों अक्सर ऐसा भी होता है कि जानवर ऊपर ही मरे पड़े रह जाते हैं और वो न सिर्फ खुद बल्कि इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी खतरे का बायस बनते हैं। अब ये लेपर्ड मर तो गया, लेकिन हो सकता था ये लेपर्ड इनका इतना नुकसान कर देता कि बिजली की तारें मजीद और ख़राब हो जाती और ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता। अब ये लोग ट्रांसफार्मर की बिजली कुछ देर के लिए बंद करने के बाद इस लेपर्ड की डेड बॉडी को ज़मीन पर उतार रहे हैं। इस लेपर्ड की शायद उम्र बड़ी हुई थी कि मौत को छू के वापस आ गया। ये लेपर्ड अगर कुछ लम्हे और वहाँ रुकता तो शायद इसकी मौत वाक़या हो जाती, लेकिन इसे रेस्क्यू टीम ने बड़ी महारत के साथ, बड़ी हिफाजत के साथ रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू टीम को इस पर दाद तो देनी पड़ेगी। दोस्तों आप रेस्क्यू टीम से मुताल्लिक कितने मुतमईन हैं, उन्होंने कितनी अच्छी काविश की है, आपने हमें कमेंट करके जरूर बताना है। हमने अक्सर देखा कि पहाड़ी इलाकों में बिजली की तारें बहुत नीचे नीचे होती हैं, जो कि जंगलात में रहने वाले जंगली हयात के लिए काफी खतरनाक साबित होती हैं। अब यहाँ देख लीजिए कि ये बारहसिंगा जो कि तार पर किसी तरीके से लटक गया और अब इससे उतरा नहीं जा रहा था। इससे पहले कि इसे करंट लगता तो रेस्क्यू टीम भी बर वक्त वहाँ पहुंची और अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इस बारहसिंगे को भी बड़ी महारत के साथ इन्होंने बचा लिया और इस बंदर की किस्मत को भी दाद देनी पड़ेगी। इस बंदर की किस्मत भी काफी अच्छी थी। इस बंदर को भी बड़े आसानी से ही रेस्क्यू कर लिया गया। इस बंदर ने भी छलांग लगा दी और अपने आप को मरने से बचा लिया। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये तो थी वो कहानियां जो कि हमने आपको दिखाई, जो कि कैमरे की आंख में महफूज हो गई थी। अब जंगल की कुछ बात करते हैं। जंगल में बहुत से जानवर होते हैं जिन्हें रोज शिकार करना होता है और उनमें शेर सरे फहरिस्त है। यहाँ देख लीजिए कि ये शेर इस सूअर का शिकार करने के लिए फुल माइंड बना के बैठा हुआ था। ये सूअरों का पूरा झुंड था, बच्चे भी थे बड़े भी थे और ये शेर दबे पांव उनकी तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था कि अचानक से इस शेर ने इस सूअर के बच्चे को निशाना बनाया और फिर उसके पीछे दौड़ पड़ा। वो सूअर का बच्चा आगे आगे और शेर उसके पीछे पीछे। ये सिलसिला बड़ी देर तक चलता रहा क्योंकि शेर भी जानता है कि अगर मैं बड़े सूअर पे ज्यादा मेहनत करूंगा तो हो सकता है मुझे लेने के देने पड़ जाएं। हो सकता है कि मेरी इतनी मेहनत के बाद भी वो मेरे हाथ ना आए, लेकिन ये सूअर का बच्चा तो चंद लम्हों बाद मेरे पेट में होगा। लेकिन यहाँ मामला कुछ उल्टा हो गया। ये शेर सोचकर कुछ आया था और फिर हो कुछ गया। देखिए इस सूअर के बच्चे ने किस तरह इस शेर की दौड़े लगवा दी, कभी दाएं कभी बाएं, कभी झाड़ियों में तो कभी जमीन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये शेर भी हिम्मत नहीं हार रहा था। एक दफा तो शेर ने इसे पकड़ लिया, लेकिन फिर भी ये उससे अपनी जान छुड़वा के भाग निकला। दोस्तों इस लेपर्ड के साथ भी बिल्कुल इस शेर वाली हालत हुई है। ये सूअर के बच्चों को शिकार तो बना लेता है, लेकिन सूअर इतनी बड़ी तादाद में इसे इर्द गिर्द से घेर लेते हैं कि इसके पास उसे छोड़ने के अलावा भागने का ऑप्शन भी नहीं बचता। देखिए फिर इस लेपर्ड को कितना टफ टाइम दे रहे हैं ये सूअर। इसके पास अब भागने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। ये भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से अपनी जान बचा ले, लेकिन ये तमाम सूअर हमेशा की तरह अपने इत्तेहाद में डट के खड़े हो गए हैं कि आखिर इस लेपर्ड ने हम पे हमला किया तो हमला क्यों किया। देखिए फिर इत्तेफाक में बरकत का नतीजा ये कि इस लेपर्ड को लेने के देने पड़ गए। नाज़रीन ग्रामी, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।